इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रावका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @ दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। हम सम सम तम तम पम पम झम झम झेम झेम छेम छेम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जलाभिषिंचामिति स्वाहा। सुपासनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पशुतंत्र जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री श्रेयांशनाथ जी, श्री वांसपूज्य जी, श्री विमलनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, श्री गुंधुनाथ जी, श्री अर्हनाथ जी, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मुनि सुब्रतनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री नैमीनाथ जी, श्री पार्शनाथ जी, श्री वर्तमान तेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिवीरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादिवीरान्तान् वीरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। बोले वर्तमान शासन नायक देवादेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की जय। जैसा आप सभी को ज्ञात है, परम पूज्य गुरुदेव श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग पावन सानिध्य गुणायतन शिखर जी में विराजमान हैं, जिनके मुखारबिंद से प्रतिदिन महाबीजाक्षरों के साथ 64 रिद्धि मंत्रों के साथ गुणायतन में नित्य प्रतिदिन अभिषेक सांधरा होती है। आप अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में सांधरा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनमें कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता अरुण कुमार, विदित वर्ष का जन परिवार। जबलपुर बबी गुजरात से श्रीमती निर्मला, विजय कुमार, शैलेंद्र, सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मोनू, बेबी, अनस्या जैन लमेटा वाला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आर पी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारजन परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, अनीता, प्रिया, दिव्या, उन्दक जैन परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीरज, नीलयांशा, जयाक्ष, पाटनी परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोषबाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन बाबरिया परिवार दोतला वाले। रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवरलाल, श्रीमती ज्ञानमती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार। इंदौर जयपुर से श्रीमती श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश कुमार, चंदन बाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचना, घृति, वर्धनी, पाटौदी, कासलीवाल परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा चंद जयंती परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु, अतुल, रीना, आदि, अभी, रियाजिया, अंजू मेहता, अमित मेहता परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखानिल भदौरा, श्रीमती संध्या प्रदीप भदौरा, श्रीमती रुचि मुद्दित आदिवित, श्रीमती प्राची, अंकित, कुमारी मिश्का, चौधरी शशांक भदौरा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुसौर, सोधिया परिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, रितम, सौरभ, काला परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्रा देवी, धर्मपति मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, बीड़ा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सरावगी परिवार। बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद, डॉक्टर रंजना, डॉक्टर विशाल, रेसु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, रियाना, अबीर, अबीरा जैन कोयला परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद्र, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, आरिस का आरोग्य, केया, प्रांजल, रनक, अरहन, आर्सिका जैन समेत कोयला परिवार। यूएसए से ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय, मंजू, गगन, केटी, गौरव, नेहल, चांदनी जैन परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभराबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, ममता, प्रसंत, श्रीमती दिव्या, भरत, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति, आदित्य जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश शराब की परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कबरलाल, अशोक, सुशीला, पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, नीत, सूची, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, वान्य, आर्यन, पाटनी, आर के मार्बल परिवार।
उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र डॉक्टर ज्योति शांतिलाल श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री अभिनी भाभी देशना पुत्र अनिमेश कबीर जैन समस्त अखावत परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचरबाई सुगंधीलाल हेमलता सालनी रोहित सोनाली विदेही विदुषी स्वस्ति रियांश स्वराजन परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचरबाई सुगंधीलाल हेम स्वराजन परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निशा इंजीनियर रौनक रोली अंकुर रोहंक बड़कुल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय शांति देवी सुपुत्र रविंद्र नयन सुरेंद्र पाटनी परिवार निखार वाली। बापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र श्री रेखा हुमड़ अंकुश प्रेक्षा अनिशा देव बीड़ा मायरा हुमड़ परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय रेणु राशिका तरुण शौर्या अंजय निष्ठा नमन बंशिका जैन जौनरी परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल श्रीमती नर्मदा देवी अजय रिंको अरविंद पिंकी कोसार लवन्या बब्या तक्ष चोड़ीवाल परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र श्रीमती सविता नातिन गुनगुन अंकित अमिता अमन मनस्वी नैवेद्या सराफ परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबीरलाल जी सेठी सुमिरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत रिया सलोनी अजित मोनिका आयुषी अरनव ऋतिका अभिमान देवर्ष ऋतु सुधीर हार्दी समझ चोड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार। कोलकाता डीमापुर मुंबई बेंगलोर से श्री पवन कुमार श्रीमती पाना देवी विनय शर्मिला विकास रीमा विवेश संध्या विशाल अनिता रोहिल मेघना साहिल प्रियांक पलक जयादित्य रिसेल कविश दोषित समझ सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद श्रीमती अर्चना शिल्पा आर्यंत तेजस चिराग श्रीमती छाया सरोज जैन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजरानी राजेंद्र गीता आनंद ममता प्रवीण नमन आलिसा यशिका निकिता शुभम युक्ति जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेमजी श्रीमती प्रमला पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना अनिल कुमार श्रीमती सोनिया आदेश सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति पीयूष मास्टर विवान रियांजन विद्या सागर रोडवेज बीएस आर ग्रुप परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश श्रीमती विजय लक्ष्मी प्रत्युष प्रियांश ईशान जैन परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता वैभवक्षिता विनीत झानवी ब्राज पापड़ीवाल परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद कमलेश आशीष मेघा अतिन पूजा ऋचा विवेक जैन रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर शांति देवी प्रमोद नीना सुनील निशा अंकित इति आदिविक आन्या युवराज अनुष्का पहाड़िया परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी संतोष सराफ पुत्र वधु सपन ममता विकास प्रतिभा अनुभव अंशुल सराफ गुणायतन प्रचार मंत्री। दिल्ली सूरत से श्री विनोद जी अनिल अमित सचिन विकेश जैन परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमल कुमार ऋषभ कुमार विक्रम विकास विकिरण सुमन सारिका आशिका मुस्कान महक आदित्य जैन सपरिवार। गंजवासोदा से स्वर्गीय अजित कुमार श्रीमती जतनबाई श्रीमती मंजुलता सुपुत्र एकांश श्वेता जानसी जन परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद्र डॉक्टर शांतिलाल प्रकाश चंद्र श्रीमती सरला देवी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुत्री दामादासिका संजय पांड्या समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललितेश श्रीमती कमलेश दिनेश मीना मुकेश संजू नितिन पूजा अंकित रूबी पारस निशु श्रेयांश आर्ची अनंत मितांशी वाणी ओजस प्रचार जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अजित प्रसाद श्रीमती संतोष देवी पंकज डोली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नैन्सी यश जैन परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत संगीता पुलकित व्यास पुनीत सैफाली मेहिल श्रीमती शारदा शिखरचंद हर्षित सुस्मित गोधा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक अनिल श्रीमती अमिता शशांक प्रीति तरुण अनुपमा आलोक श्वेता मितुल मानवी सिमरन निशान भी अहिली संभोजन परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रमोद सुमन स्वाति साकार श्रेया मवाड़िया प्रेरणा विशाल विभान जैन गुप्ता परिवार। आगरा से चक्रे श्रीमती शिखा पुत्र पुत्री प्रखर सौम्या जैन यूएसए परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद श्रीमती संध्या सौरभ गौरव अनामिका नीरज पायल दिव्यांश जितासा शुभंकर हितासा दिवासा जैन उपकर परिवार। जबलपुर से गुणांतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा सुनीता अंकित अमनामिका राहुल तनु कीर्ति बीरम अनिशी जैन परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सत भैया अखिलेश श्रीमती मीना असीम श्रीमती डिम्पी आपू श्रीमती षष्ठी प्रिया सिद्धेश अरुदि बिजमेरू अध्ययन सत भैया परिवार जिन्होंने मासिक सांधरा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु स्वर्गीय राजेश चंद अभिषेक अंकित श्रेयांश दर्श जैन चांदीवाला परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के इसी चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं गुरुदेव आज की सांधरा करा के हम सभी के जीवन को धन्य करें। अमरीश श्रीमती विजय लक्ष्मी प्रत्युष प्रयांश ईशान जैन परिवार। नीरज नीलियांश पाटनी परिवार से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्याजक महेश कुमार जी पीयूष कल्पना अमरीश श्रीमती विजय लक्ष्मी प्रत्युष प्रयांश ईशान जैन परिवार। नीरज नीलियांश पाटनी परिवार। कन्नौज इनकी ओर से प्रत्युष आज शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से सुभाष नंदलाल शाह जया शाह निमेश मोनित शाह रोश सोहम निलय सरीना शाह परिवार डालस टेक्सास अमेरिका
इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संतोष कुमार, सुनीता जैन, सौरभ, अनुजा, राखी, सारवी जैन परिवार, देवेंद्र नगर गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मोना कमलेश जैन, श्रीमती बिमला जैन, बिजरी, अनूपपुर मध्य प्रदेश, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के परिवार से उनके बड़े भ्राता प्रकाश चंद जी, शशि प्रभा, कल्पना, डॉक्टर रवीन जैन, पूर्वी राहुल, राशि, रत्नेश, दिव्यम जैन, पारस छाया परिवार लिधौरा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विधायतन के मुख्य विधि परामर्शी विजय साधना जी, तुषार मानसी जी, एडवोकेट दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिनेश के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सुनीता, मोनिका, मितिमा, ईमान बागड़ मुंबई से, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय कुमार जैन, श्रीमती किरण जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए नितिन, रिचार्ज सिंघई परिवार ललितपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विनय कुमार जैन, LIC, रजनी जैन, मानवी, स्वस्ति जैन, छतरपुर मध्य प्रदेश, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्याधक दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, सिमरन जैन के जन्मदिवस के अवसर पर अनिल जी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हुबली से शांतिनाथ के हाटपेटी जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर ही भोपाल से अजय जैन, श्रीमती वंदना जैन के स्वास्थ्य लाभ की भावना से, नागपुर से आशीष जैन, वमन गोरे समेत सचिन जैन, गांधीनगर से सुरेंद्र जैन, रश्मि आदिश आराध्य जैन, अरवल से मिनीश जैन, नई दिल्ली से आमा जैन, विनोद कुमार, अरुष प्रीषा जैन परिवार, दिल्ली से अनुभव जैन और इनकी सुख शांति समृद्धि की भावना से मिर्जापुर से आदित्य जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहता, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। कोल्हापुर से सुनील बुंदू हरेडे, दुर्गापुर से श्रवण संरक्षक अनिल जैन, भिंडर से महावीर जी लिखमावत, इंदौर से प्रमोद जी पाटोदी, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, देहरादून से श्रवण संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवाल और बिलासपुर से आशीष जैन, डॉक्टर आनंद सिंघई, सुनीता सिंघई सागर, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो लोग परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम ह्रीम नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायनम, नमो लोये सब्ब शाहूनम, चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केलि बनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारि शरणं भवज्जामि, हन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतितो विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम र सिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परविघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्मिंद छ छ व ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमस्या उषानाहत विद्याय नमो हिंतानं रोम सर्शान्तिं कुरु कुरु ओम अहराम ह्रीं आहुरुम उहुरोम साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तर सत्पातिहार मणिताय अशोक तर सत्पातिहार सोन पदब्दाय हमलार ह्रीं विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय हमलार ह्रीं विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय ममलवार ह्रीं विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोहन पदप्रदाय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मंडिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोहन पदप्रदाय ममलवार ह्रीं विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय गमलवार ह्रीं विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय गमलवार ह्रीं विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय स्मलवार ह्रीं विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तच सत्प्रातिहार मणिताय छत्तच सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय खमलवार ह्रीं विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि सब जिनानं शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो संभिन्न सुदारानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो ठगमानमित्त कुशलानं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपतानं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो विद्यहरानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो डिठ्ठिविशानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं सब शांतिर भवतु ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणवंभ्यारिणं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो वशी बलीनं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीनं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनं सब शांतिर भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशानं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमानानं सब शांतिर भवतु ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय धनानं सब शांतिर ओम भवतु ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषिनं चेदी सर्व
शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमानस दिशहस जश्चकम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भूयानम जुया भुआ देवा रनंगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु में रख रख स्वाहा। श्री शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु स्वर्गोत धनानि सदा सन्तो सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं वरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। सदास्तु पूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जी ने करोतु शांतिं भगवान करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की। ढोल बाबा चंदन ये गोला तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन ये गोलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसके तकदीर खुले। आजा बड़े भाई सब कहाँ की धूल बाबा चंदन चलेगा। आइएगा बंधु, आज बहुत बड़ा सौभाग्य है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की पावन पुनीत मंगलमयी पुण्य तिथि है और आज ये सौभाग्य आपके हाथों में है। हम सीधे सीधे बिना समय गंवाए पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में निवेदन करते हैं मंगल आशीष वचनों के लिए। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा सुविद्या आचार्य हैं प्रवहमान परंपराद्य आध्यात्मिका अमृत जो हमको पिलाएं पूजूं उन्हें विनय से विधि को नसाएं। हिंसा परमो धर्म के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, ज्येष्ठ मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भारत के अनेक दर्शनों में जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो मात्र जीने की ही कला नहीं सिखाता अपितु मरने की भी कला सिखाता है। अर्थात ऐसा मरो कि बार बार मरना ना पड़े, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसका मरण तो अनिवार्य है, तो जिसका मरण हुआ उसका जन्म होना अनिवार्य है नहीं। केवल ज्ञानी जो हुआ करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा हुआ करते हैं, उनके निर्वाण को आगम की भाषा में पंडित मरण कहा जाता है। पुनः उनका जन्म नहीं होता किंतु संसार पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ऐसा ही समाधि मरण एक वो कला है जिसके माध्यम से अधिक 7-8 भव और कम से कम 2-3 भव में
संसार के पूर्ण दुखों से मुक्ति प्राप्त करके समीचीन सुख को प्राप्त कर लिया जा सकता है, ऐसी कला जैनाचार्यों ने हमें बतलाई है। आज का पावन प्रसंग, जबकि चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने मुनि जीवन का उपसंहार 36 दिन की संलेखना को धारण करते हुए सन 1955 में कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर उपसंहार किया था। वास्तव में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने इस पंचम काल में, जबकि मुनि परंपरा अवरुद्ध हो रही थी, सदोष हो रही थी, उस समय मुनि व्रत धारण करके मुनि व्रत का निर्दोष स्वरूप हमारे सामने बतलाया। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी ने भी आचार्य श्री शांति सागर जी स्तुति करते हुए लिखा है, प्रायः कदा चरण युक्त अहो धरा थी, सन्मार्ग रूढ़ मुनि मूर्ति न पूर्व में थी, चारित्र का नव नवीन पुनीत पंथ जो भी दिख रहा यहाँ दिख रहा तब देन संत। आपकी वो उस बड़ा उपकार है जो आज हमारे सामने यह श्रवण परंपरा का दर्शन हो रहा है। आचार्य गुरुवर के 9 वर्ष की अवस्था में ही जब सेठवाल में शांति सागर जी महाराज पहुँचे थे, तब उनके दर्शन किए थे और उनके प्रवचन सुने थे। उस प्रवचन सुनते से जो उनके मन में वैराग्य का बीज बपन हुआ और उन्होंने मुनि व्रत को धारण किया। एक बार का प्रसंग है, जिन्होंने आचार्य श्री शांति सागर जी का जीवन चरित्र चारित चक्रवर्ती के रूप में लिखा, ऐसे पंडित सुमेरु चंद जी दिवाकर जब आचार्य श्री के दर्शन कर रहे थे और उन्होंने आचार्य श्री को गदगद मुद्रा में होते हुए बताया, आचार्य श्री मुझे तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने ये माला दी है, जिस माला से स्वयं जाप करते थे वो माला मुझे दी है। तो आचार्य श्री ने मुस्कुरा कर के कहा, तुम्हें तो माला ही दी है, मुझे तो माला माल कर दिया, आजा मुझे रत्नत्रय का मार्ग दे दिया। ऐसे में आचार्य शांति सागर महाराज जी थे और उनके जीवन दर्शन को हम संक्षेप में समझना चाहें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिनका जीवन ही इतना उदार और विशाल तप तपस्या त्याग संयम से जुड़ा रहा, उनके जीवन को संक्षेप में समझना बहुत दुरूह बात है। फिर भी आज उनके समाधि स्मृति दिवस पर हम कुछ उसके जीवन से जुड़ी ही चर्चा आपके सामने रखते हैं। जब आचार्य गुरु कैसे होते हैं तो सुनते हैं, बाहर से तो औरों के लिए तो नवनीत के समान मृदु होते हैं, किंतु स्वयं के लिए वज्र के समान कठोर होते हैं। जब आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज कुंथलगिरी में उनका वर्षा युग चल रहा था और उसी समय बताते हैं जिस मंदिर में वो बैठ कर के सामायिक करते थे, सामायिक के लिए बैठने ही वाले थे कि उस समय उन्होंने क्या देखा कि एक चिड़िया का बच्चा जो था वो घोंसले से नीचे गिर गया। अब जो नीचे गिर गया तो महाराज ने जैसे उनको देखा, उनके मन में विकल्प आया, कहीं ऐसा ना हो कोई बिल्ली या कोई प्राणी आके इस चिड़िया के बच्चे को मार दे, मुझे इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। महाराज तो सामायिक में बैठने वाले थे, किंतु पर के प्रति करुणा कैसी संतों की उमड़ती है। और चूँकि जहाँ मंदिर में महाराज जी सामायिक करते थे वहाँ का से कार्यालय बहुत दूरी पर था, फिर भी महाराज स्वयं चल के गए और कार्यालय के अधिकारी जो वहाँ पर कार्य करता थे उनको बतलाया कि भैया बड़ी नसैनी लेकर के आओ। और वो नसैनी लेकर के कार्यकर्ता आए और महाराज जी जहाँ पर सामायिक करते थे वहाँ पर देखा तो चिड़िया का बच्चा नीचे घूम रहा था। उसको उठाया और सावधानी के साथ ऊपर जहाँ पर वह घोंसला बना हुआ था वहाँ पर उन्होंने उस चिड़िया के बच्चे को रख दिया। इस प्रक्रिया में लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगा, किंतु महाराज श्री कहने लगे, अब मैं निर्विकल्प होकर के सामायिक करूँगा, अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, अब इसकी माँ इसकी सुरक्षा
कर लेगी। संत हृदय नवनीत समाना, दूसरों के लिए कितने मृदु थे, और जब उनके जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियाँ आई, हुआ ये कि बहुत से श्रावक गण गुरु जी के पास पहुँचे, शांति सागर जी के पास पहुँचे। महाराज श्री, आपका जीवन जब तक आप हैं, हम सबको आपके साक्षात दर्शन मिल रहे हैं, किंतु आपकी सल्लेख न होने के बाद ये दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। इसलिए हमारी भावना है कि आपका फोटो हम खींच सकें, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी आपका साक्षात नहीं तो फोटो के रूप में तो दर्शन कर ही सके। क्योंकि आज के समय में उस समय बेस बहुत अंतर था। आज तो छोटा का छोटा बच्चा मोबाइल लेकर के फोटो खींच लेता, और जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर फोटो खींच सकते हैं। उस समय वो बहुत व्यवस्था करनी पड़नी थी। महाराज जी के मन में भी दया आया, और उन्होंने सोचा कि वास्तव में भावी पीढ़ी के लिए इतना तो कर देना चाहिए, और उन्होंने श्रावकों को आशीर्वाद दे दिया कि आप कैमरे की व्यवस्था कर लो। कुछ दिन समय व्यतीत हुआ और श्रावक कैमरामैन को लेकर के आ गए, और कैमरामैन आया, सबने निवेदन किया, महाराज श्री आपकी फ़ोटो खींचवाना है। तो महाराज ने कहा ठीक है, मैं गुफा में जहाँ बैठा हूँ, खींच लो मेरी फ़ोटो। कैमरामैन कहने लगा, बाबा जी यहाँ आपकी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी, आपको तो इस गुफा से बाहर जहाँ पर्याप्त प्रकाश है वहाँ पर चलना होगा। अब शांति सागर महाराज जी सोचने लगे, ये कैसी विडंबना, आज तक हमने किसी असंयमी के संकेत को नहीं स्वीकारा, किंतु आज तो हमें इसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने पहले वचन दे चुके हैं। मन ग्लानि से भर गया, इसको कहते हैं सिंह वृत्ति। सिंह के समान क्रूर नहीं, किंतु सिंह के समान स्वाभिमानी। और वहाँ पर महाराज उठ कर के बाहर चले गए, और उस फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींच लिया। उसके बाद महाराज को लगा कि मेरे द्वारा ये कार्य उचित नहीं हुआ, मेरी पद की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। फिर उन्होंने उस समय दूध और चावल मात्र लेते थे। 8 दिन के लिए दूध का भी त्याग कर दिया, और पहाड़ पे दोपहर की सामयिक खुले धूप में सूर्य के नीचे वे सामयिक 8 दिन की तपस्या करते रहे। वास्तव में अपने लिए इतने कठोर, और वो दूध चावल ही क्यों लेते थे, इसका भी रहस्य श्रावकों को पता नहीं था। लगभग 9 वर्ष तक उन्होंने दूध और चावल मात्र आहार में लिया। ऐसा क्यों हुआ? एक बार किसी श्रावक ने पूछा, महाराज आप दूध ही चावल और क्यों लेते, और रोटी सब्जी भाकरी वगैरह क्यों नहीं लेते? तो महाराज ने कहा, भैया जो श्रावक देता वही तो मैं लूँगा ना, मैं तो कह नहीं सकता। अच्छा ऐसी बात है। फिर दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, भाकरी और जो दाल सब्जी वगैरह बनाई और महाराज को आहार में चलाने लगे। तो पुनः महाराज ने वो नहीं लिया। तो फिर श्रावकों ने पूछा, महाराज आज तो सब बनाया था, आपने क्यों नहीं लिया? तो महाराज ने कहा, भैया ये तो बताओ तुमने ज्वार कब पीसी थी? बोले महाराज आज में 3 बजे उठ के पीस ली थी। अच्छा, और मसाला तो पिसा पिसाए रखा था। साधु ऐसी अमर्यादित वस्तु को ग्रहण नहीं करते। और रात में पिसा हुआ अन्न अगर दिन में भी हम लेंगे तो भी रात्रि भोजन का दोष हमें लगेगा, इसीलिए हम इस अन्न को ग्रहण नहीं कर सकते। फिर दूसरे दिन श्रावकों ने मर्यादा का मसाला और मर्यादा दिन में गेहूं ज्वार पीस करके जब रोटी बनाई तब महाराज को दिया, और महाराज ने आनंद से उस आहार को ग्रहण कर लिया। धन्य हैं ऐसे साधक। 9 वर्ष तक जिन्होंने जो मिला ले, किंतु कभी श्रावकों को ये नहीं कहा कि हमारे लिए ये चाहिए अथवा वो चाहिए। उन्होंने पूरे जीवन वर्ष एक आहार एक उपवास का तो संकल्प उनके पास था ही। घी और तेल का आजीवन त्याग था। उसके बाद भी मुनि परंपरा को, मुनि व्रत धारण करते समय भी जब उनकी दीक्षा हुई उस समय विपरीत परिस्थिति थी, किंतु आपने सिंह वृत्ति के समान वृत्ति पूर्वक अपने व्रतों को धारण किया। इतना ही नहीं,
जैन शासन की रक्षा के लिए, जिन आयतनों की रक्षा के लिए उन्होंने 3 वर्ष तक अन्न का त्याग किया। जब जिन मंदिरों पर कोई विपत्ति आने लगी तब आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा, जब तक ये विपत्ति संकट दूर नहीं होगा तब तक हम अन्न का त्याग करते हैं। और सब्जी वगैरह वो लेते थे, पानी भी लेते थे, दूध, किंतु अन्न का उन्होंने त्याग कर दिया। और स्थिति ऐसी बनी कि 3 साल तक उस केस का कुछ विशेष निर्णय नहीं हुआ, लेकिन महाराज अपने व्रतों पर अडिग रहे। और बताते 1100 दिन के बाद जब निर्णय आया कि जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है और जैन आयतन जो है, मंदिर जो हैं, वो हर किसी के लिए एक सहज रूप से नहीं किंतु एक मर्यादा के भीतर ही उसकी दर्शन और आदि की व्यवस्था हो सकती है। इसमें जैनियों का पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अधिकार है। जब ये कानून बना तब 1105वें दिन आचार्य श्री ने रक्षाबंधन के दिन अन्न का ग्रहण करते हुए जिन शासन की रक्षा की। वास्तव में ऐसे महापुरुषों का जीवन इतना विशाल है, जितना भी हम वर्णन करें कम है, किंतु आचार्य शांति सागर महाराज जी का उपकार हमारे ऊपर बहुत है। आज दिल्ली में भी उन्होंने चातुर्मास करते हुए वहाँ पर जो परिस्थिति बनी थी उसका निराकरण किया, मात्र इसीलिए कि हमारे पास तो आज शक्ति है, आने वाली मुनि परंपरा जिनके पास शक्तिहीन रहेगी कैसे वो इस श्रवण परंपरा को पाल पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा था, ये जो फोटोग्राफ्स जो कुछ हैं तुम इसको अपने पास सुरक्षित रखना, कभी ऐसी परिस्थिति बने तो वहाँ पर ये आप इतिहास सबूत पेश कर सको कि अंग्रेजों के समय में भी दिगंबर मुनियों का स्वतंत्र विहार होता था। ऐसे श्री शांति सागर महाराज जी ने 36 दिन की सल्लेखना के व्रत को धारण करते हुए और कुंथलगिरी में अपने इस नश्वर काया का विसर्जन किया था। वास्तव में उनका वह मरण भी अमर बन गया और आज हम सब लोगों के लिए प्रेरणास्पद बना। हम सब उनके आदर्शों को जीवन में उतारें और उनके जैसे चारित्र को अंगीकार करके उनके जैसे अपने जीवन का उपसंहार करें और शीघ्रता संसार के दुखों से हम मुक्त हो सके। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी। 10 मिनट चलेगा। हम अपनी ओर से आप सबकी ओर से पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं हमारा श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ नमो आयरियानम। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आप सब लोग चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज के संदर्भ में सुन रहे थे। शांति सागर जी महाराज हम सबके पितामह हैं और वर्तमान के मुनि परंपरा के मूल प्रवर्तक हैं। हम सबको ये पता है कि शांति सागर जी महाराज के आविर्भाव से पूर्व देश में दिगंबर मुनियों का अभाव सा था। यत् किंचित मुनि थे भी तो उनमें घोर शिथिलता थी। यह हम सबके सौभाग्य का विषय है कि ऐसे विषम घड़ी में चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का आविर्भाव हुआ और उन्होंने न केवल मुनि जीवन को अंगीकार किया अपितु मुनि मार्ग का प्रवर्तन भी किया। मैं सोचता हूँ काश शांति सागर जी महाराज नहीं आए होते तो हम सबको क्या मिला होता। उन्होंने उस विषम परिस्थिति में विहार किया और विहार करके इस मार्ग का प्रवर्तन किया। आज जितने भी दिगंबर मुनियों का विचरण हम आप सब देख रहे हैं, ये सब चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के प्रतापी व्यक्तित्व का ही प्रभाव समझना चाहिए। शांति सागर जी महाराज के संदर्भ में मुझे 4 बातें कहनी है।
और कम समय में पूरी बात कहनी है। पहली बात, वे एक कठोर तपस्वी थे। उनकी तपस्या के विषय में आप सबको पता है। उनके 35 वर्ष के मुनि जीवन में 27.5 वर्ष तो उपवास में बीत गए। जिन्होंने सिंह निष्कीड़ित जैसे व्रत किए, 3 बार सिंह निष्कीड़ित व्रत किए, उन्होंने त्याग तपस्या नहीं की, वे खुद त्याग तपस्या की मूर्ति बन गए। एक और कहा जाता है कि ये शरीर अन्न का कीड़ा है, और दूसरी ओर तपस्या का इतना उत्कृष्ट रूप देखकर हम सबका हृदय श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है। तपस्या कोई भी कर सकता है, लेकिन तपस्या के साथ निर्दोष चर्या, निष्पह वृत्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होकर अपने रत्नत्रय को पुष्ट करते हुए इस मार्ग में आगे बढ़ना बहुत दुर्लभ होता है। शांति सागर जी महाराज ने हम सबके बीच वही उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरी बात, वे बड़े प्रभावक थे, मार्ग प्रभावक। शांति सागर जी महाराज ने जो प्रभावना की है उसे हम शब्दों में नहीं कह सकते। बने बनाए रास्ते पर किसी को चलना बहुत कठिन नहीं होता। रास्ता बना हुआ है, हमें केवल आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसा रास्ता जो वर्षों से आवागमन शून्य है, जिसमें ढेर सारे झाड़ झंखाड़ उगाए हैं, जो बहुत उबड़ खाबड़ है, कदम रखना भी मुश्किल है, ऐसे रास्ते पर चलना बहुत कठिन होता है। और न केवल चलना, अपितु और पीछे वालों के लिए रास्ता बनाते हुए चलना बहुत कठिन काम है। पर ऐसे कठिन काम को वही अंजाम दे पाते हैं जो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी होते हैं, कठोर परिश्रमी होते हैं, कर्मठता से भरे होते हैं और संकल्प के धनी होते हैं। शांति सागर जी महाराज ने वह काम कर दिखाया। वे न केवल अपने मार्ग को प्रशस्त किए, अपितु हम सब के लिए सदा सदा के लिए मार्ग प्रशस्त करके गए। कितनी कठिनाई भरा दौर था उस समय। जिस समय शांति सागर जी महाराज का आविर्भाव हुआ, उस समय की स्थिति आज जैसी नहीं थी। आज तो आप संपूर्ण मुनिचर्या को जानते हैं। आज पूरे देश में लगभग सभी लोगों के मध्य जैन मुनि और उनका दिगंबरत्व सर्वमान्य हो गया। लोग श्रद्धा से भर करके जैन मुनि की प्रति अपनी दृष्टि रखते हैं, उनकी पूजा वंदना करते हैं। लेकिन उस समय दिगंबर जैन मुनियों का विचरण एक बहुत कठिन चुनौती थी। शांति सागर जी महाराज ने उनका सामना किया और दृढ़ता से उसको करके जिस तरह से उन्होंने मार्ग की प्रभावना की, वह इतिहास की अमर गाथा बन गई। दो एक प्रसंग उनके मार्ग प्रभावना के संदर्भ में मैं आप सबसे बताऊंगा। शांति सागर जी महाराज जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आ रहे थे, उनसे कहा गया कि महाराज, उत्तर के लोग बड़े कठिन हैं, वहां जाएंगे तो कुछ तकलीफें हो सकती है, आपको मंत्र सिद्ध कर लो, मंत्र सिद्ध कर लो। शांति सागर जी महाराज ने कहा, जिसको नमो आइडियानम, नमो वैध्यानम, नमो लोए सब साउनम कहकर लोग जपते हैं, वो अपने विघ्न बाधा के निवारण के लिए कोई मंत्र सिद्ध करे, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे कोई मंत्र सिद्ध नहीं करना है। मैंने तो एक ही जीवन का एक ही मंत्र जाना है, वह यह है कि रत्नत्रय से ही भव पार उतरा जा सकता है। जो रत्नत्रय भव पार लगाता है वो सबको पार करा देगा, हमें और कुछ जरूरत नहीं। वो वहां से निकले और जब उनको हैदराबाद स्टेट की सीमा में पहुंचना हुआ, हैदराबाद स्टेट में नग्न लोगों के विचरण पर प्रतिबंध था, निजामों का राज्य था, महाराज का मार्ग वहीं से था। अब बड़ी दुविधा खड़ी हो गई कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। महाराज तो चल दिए। हमारे समाज के श्रेष्ठ वर्ग में हड़कंप मच गया। सरसेठ हुकुमचंद जी साहब हैदराबाद के निजाम के पास गए।
उनसे जाकर के चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के विषय में बताया, उनकी चर्या क्रिया के संदर्भ में बताया, तो वहां का निजाम कन्विंस हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, आने दीजिए, मैं अपने बेगमों के साथ ऐसी महात्मा का खुद सम्मान करूंगा, सत्कार करूंगा। शांति सागर जी महाराज जब हैदराबाद आए, उनका भूतपूर्व स्वागत हुआ और निजाम अपने बेगमों के साथ उनका अभिनंदन किया। ये बात कुछ कट्टरपंथी लोगों को नागवार गुजरी। जब लोगों ने इस पर सवाल उठाया तो हैदराबाद के निजाम ने जो बात कही वो बात बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा हमारे रियासत में नंगों के विचरण पर प्रतिबंध है, फरिश्तों के विचरण पर नहीं। ये नागन नहीं, फरिश्ता है। ये उन्होंने प्रभावना की, भारत व्यापी विहार किया। चतुर्दिक उन्होंने विहार करके जहां जहां गए वहां के लोग न केवल उनके प्रति नतमस्तक हुए, अपितु जैन धर्म के प्रति भी उनकी दृष्टि बढ़ गई, बदल गई। अभी महाराज जी दिल्ली की बात कर रहे थे। दिल्ली में उन्होंने बड़ी प्रभावना की। मुझे एक घटना सुनाई थी पंडित जगन लाल सिद्धांत शास्त्री ने। वो दिल्ली गए तो देखते क्या है, महाराज लघु शंका के लिए भी गए तो 10-15 लोग घेर के जाए, अकेले में जाए नहीं। लोगों से पूछा तो कहा सरकार का आदेश है, नग्न मुनि को खुले में विचरण नहीं करना। पंडित जी थे, उन्होंने कहा ऐसा तो मामला बिगड़ जाएगा। जाके सीधे महाराज के पास पहुंच गए और महाराज से कहा महाराज ये आपके इर्द गिर्द इतने भीड़ क्यों रहते? बोले भक्तिवास रहती होगी। भक्तिवश नहीं महाराज, शासन का आदेश है कि नग्न मुनि स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकता। ये आपको इसलिए घेर करके ले चलते हैं, ये बात है, बुलाओ सबको। सब आ गए। कल सुबह 7 बजे मैं यहां के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन के लिए जाऊंगा। मेरे आगे कोई नहीं चलेगा, केवल एक व्यक्ति चलेगा जिसके हाथ में झंडा होगा और मेरे साथ एक फोटोग्राफर भी होगा। सब कहे थर थर कांपे, शासन का आदेश, अब क्या करें? पर कोई उपाय नहीं। महाराज ने कह दिया तो उनका तेज और प्रताप इतना था कि उनके सामने किसी को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। महाराज समय पर निकले। सब प्रमुख स्थानों में जाकर के फोटो खिंचवाई। लोगों को लगा कि महाराज को फोटो की बड़ी शौक है। महाराज जब चांदनी चौक पर पहुंचे तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया, आप आगे नहीं जा सकते। महाराज रुक गए। आगे नहीं जा सकते, महाराज रुक गए। महाराज ने पूछा इधर जा सकता हूं? बोले नहीं जा सकते। इधर जा सकता हूं? नहीं जा सकते। इधर जा सकता हूं? नहीं जा सकते। इधर जा सकता हूं? नहीं जा सकते। बोले कहीं नहीं जा सकता। तो लो मैं यहीं खड़ा हूं। बिल्कुल चांदनी चौक पर एकदम का स्वर्ग में खड़े हो गए। अफरा तफरी मच गई, सारा ट्रैफिक जाम। सब घबरा गए। मामला 22 राय तक पहुंचा और एक निर्देश जारी हुआ कि दिगंबर मुनि के विचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कहीं भी जा सकते। ये मार्ग की प्रभावना उनके द्वारा हुई। जब लोगों ने कहा महाराज आपने इतनी फोटो क्यों खिंचाई? बोले मैंने फोटो इसलिए खिंचाई कि तुम सबूत के तौर पर अपने पास रखो कि दिगंबर मुनि सब जगह जा सकता है। उन्होंने लाल किले के सामने फोटो खिंचवाए, उन्होंने जामा मस्जिद के सामने फोटो खिंचाए। यह है मार्ग प्रभावक चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का एक उदाहरण। वो बड़े क्षमावान और कष्ट सहिष्णु थे।
उनका हृदय क्षमा से भरा हुआ था। राजा खेड़ा पे उनके ऊपर एक बड़ा उपसर्ग करने की साजिश एक व्यक्ति के द्वारा की गई। ये तो महाराज को कुछ पूर्वाभास हो गया। शायद नेमीचंद जी राजा खेड़ा वाले ही है ना, हाँ ये साक्षी हैं। हाँ चारित चक्रवर्ती, खड़े रहिए आप। चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज राजा खेड़ा में विराजमान थे। राजा खेड़ा में जैनियों के अच्छे घर है, 200-250 घर है आज भी, और बड़े कर्मठ लोग। शांति सागर जी महाराज को कुछ आभास हुआ, उन्होंने संघ को निर्देश दिया कि आज सामायिक भीतर करनी है, बाहर नहीं करनी। सामने वाला संघ तो भीतर रह गया। सामने वाला अपने लक्ष्य के अनुरूप रात में घातक अस्त्रों से लैस होकर आया। उसका उद्देश्य था संघ का कत्लेआम करना। ये तो श्रावकों की सराहना करनी होगी, उनकी बहादुरी की। उनने जान हथेली पर रखकर उनका लोहा लिया। संघ पूर्णतः सुरक्षित रहा और संबंधित व्यक्ति पकड़ा गया। पूरे देश में उसकी निंदा हुई, लोगों ने उसकी घोर भर्त्सना की और कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार की गई। कहते वाइसराय भी वहां पहुंचे। उन्होंने शांति सागर जी महाराज से पूछा, आप बताइए इन्हें क्या सजा दें। शांति सागर जी महाराज ने कहा, अगर मेरे कहे अनुसार कुछ करना चाहते हो तो मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, आप इन्हें क्षमा कर दो, आप इन्हें क्षमादान दे दो, क्योंकि इन्हें ये पता नहीं कि ये क्या कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति के लिए भी क्षमा उनने की और उस क्षमादान से ही उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया। उसके मन में घोर पश्चाताप हुआ और उसने अपना प्रायश्चित किया। ऐसे थे शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने 2 प्रकरणों में, जिससे हमारे अदालतों से हमें बहुत लाभ भी मिला, हरिजन मंदिर प्रवेश को लेकर उन्होंने अन्न का त्याग किया। लंबे समय तक के 1100 दिन तक अन्न का त्याग किया। उसमें हमें सफलता मिली मुंबई के उच्च न्यायालय से, और आज हमारे मंदिरों की पवित्रता पूरी तरह सुरक्षित रही है। तो ऐसे दीर्घ दृष्टि रखने वाले महातपस्वी, धर्म प्रभावक, क्षमा के धारी और समाज में संस्कृति की रक्षा के लिए अपना उत्कृष्टतम योगदान देने वाले मुनि संघ के महानायक शांति सागर जी महाराज के चरणों में मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से विनयाजलि अर्पित करता हूं कि आज हम सब उनके ही संतान हैं, उनकी ही परंपरा से यहाँ तक आए हैं। मैं तो ये मानता हूँ 20वीं शताब्दी में 2 महान आत्माएं हम सबको मिले। एक चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने लुप्त होती हुई मुनि परंपरा को प्रवर्तित किया, और दूसरी परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने इस मार्ग को पल्लवित किया। शांति सागर जी महाराज ने मार्ग खोला और गुरुदेव ने उस मार्ग को फैलाया। आज जो जैन शासन की प्रभावना हो रही है वो उनके ही प्रताप से हो रही है, और ऐसा प्रताप अपने जीवन में बना करके रखना चाहिए। हमें बहुत प्रसन्नता है। मैं अपनी ओर से, पूरे संघ की ओर से और आप सबकी ओर से उनके चरणों में यही विनयाजलि अर्पित करता हूं कि हे महासाधक, आपने 36 दिन की उत्तम संलेखना की। अपने जीवन काल में आपने त्याग तप संयम का आराधन तो किया ही, अंत में उसका फल पाया उत्तम संलेखना के रूप में। हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम अपनी निर्बाध आराधना करते हुए अंत में उसका फल पाएं और संलेखना के साथ जीवन देह परिवर्तन करके अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073, दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।